लेकिन डॉक्टर कपिला शेखावत आपके पास आएंगे कि ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाए दलहन तिलहन को लेकर, जिस तरह से जिक्र आपने अभी किया था, वो जरा विस्तार से बताइए। और ये भी बताइए कि अब हम कैसे आत्मनिर्भर हों, क्या जो कमियां हमने पहले देखी उनको पूरा करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला, कोई मंत्र है जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें दलहन तिलहन में, जो अब तक नहीं बन पाए। हैदर जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और अगर आप शुरू से, आप जैसे मान लीजिए हम 1960-65 के बाद से हरित क्रांति और एक जो एग्रीकल्चर में नई शुरुआत हमने देखी, उसके बाद से ही अगर आप इसकी जर्नी देखें तो ज़्यादा एम्फेसिस उस समय, क्योंकि हम अनाजी फसलों में भी आत्मनिर्भर नहीं थे, तो जितने भी हमारे इरीगेटेड क्षेत्रफल जितना भी है या सिंचित क्षेत्र जितने भी थे, वहाँ पर हमें अनाजी फसलों को हमने इंट्रोड्यूस किया। अगर आप माने तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तरी जो आपका उत्तर प्रदेश है, नदन उत्तर प्रदेश, इस सारे ही बेल्ट में जहाँ पर हमारे पास सिंचाई की सबसे अच्छी सुविधा थी, वहां हमने धान गेहूं फसल चक्रों को ज्यादा एम्फेसाइज दिया। तो जो आपकी तिलहनी और दलहनी फसल जो है वो ज्यादातर बारानी क्षेत्रों में या मार्जिनल एरियाज में, या जिन फार्मर्स के पास में इनपुट बहुत कम है, उनकी तरफ इनको धकेला गया, या उस तरफ वो चलेगी जहां मेजर आपके फर्टाइल एरियाज थे, उनमें हमने एक उस समय जो कमी रह गई। लेकिन अब क्योंकि इनकी डिमांड भी उतनी ही है, संतुलित आहार का ये भी उतना ही हिस्सा है। दलहनी और तिलहनी फसलों के बिना आपका संतुलित आहार या आपकी भोजन की थाली पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे दिनेश जी ने भी बताया कि अब हमको इनके प्रोडक्शन की, और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो प्रोक्योरमेंट है, पूरा का पूरा, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया, अगर सरकार इंश्योर कर रही है कि हर खेत के हर फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो हम लेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस संदर्भ में। तो प्रोक्योरमेंट अगर सही है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी सही है, तो निश्चित रूप से किसान इनको उगाएंगे। हमारे शोध की अगर अपन बात करें तो धान और गेहूं फसल चक्र को अगर किसान छोड़ना ना भी चाहे तो गेहूं की कटाई के बाद में जो उसको 3 महीने मिलते हैं जहां धान की फसल की उगाई होती है, उससे पहले ग्रीष्मकालीन या स्प्रिंग सीजन में हम उड़द या मूंग या सूरजमुखी का आपने उदाहरण दिया, इन फसलों को लेकर एक तो हम उसको हम बोलते हैं फसल चक्र सघनीकरण, यानी कि 2 की जगह हम प्रतिवर्ष 3 फसलें ले सकते हैं। और क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसलिए इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, पशुओं के लिए हमको जो एक अच्छा आहार या प्रोटीन युक्त चारा मिलता है, और मृदा भी, तो ये तो चमत्कारी फसल है। किसानों के लिए इसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको अपनाएं। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अगर आप इंप्रूव करते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में धान, गेहूं, गन्ना, जो आपने उदाहरण दिया, उन फसलों को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए आप एक एडिशनल फसल इनसे, और एक जो आप आय भी जो दुगनी करने की बात है, उन सभी के लिए एक बहुत ही उत्तम विकल्प है ये। डॉक्टर कपिला शेखावत ने कहा कि चमत्कारी फसल इसको कहा जा सकता है।